बरसात की एक शाम सुधामपुर गांव के दो लोग सुरेश और राजेश गोपाल की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे आज बेहद उदास थे। आमतौर पर ये लोग मिलकर 2-3 कप चाय पी जाते, लेकिन आज कोई एक कप भी नहीं पी पाया था। हर किसी का मन गांव की मौजूदा समस्याओं से घिरा हुआ था। इसी बीच गांव के प्रधानाध्यापक विकास शर्मा दुकान पर आ पहुंचे। अरे सुरेश, राजेश, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? उनकी ओर देखकर बोले, मुझे इस गांव में आए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए सर, बैठिए। आपकी चाय तैयार है सर। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ गोपाल, आज वो खास अदरक वाली चाय बनाना। बहुत दिन से सर्दी खांसी है। और हाँ, तुम लोग बताओ ना कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना सर, हम सभी का आज मन बहुत भारी है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव और लोगों के बीच रहकर किसी का भी मन बहल जाए, लेकिन आप लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हैं सर कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई बीमार होता था तो उसे 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कितनों की मौत हो गई। इसलिए हम सभी ने मिलकर अपने पैसे बचा बचा कर गांव में एक अस्पताल बनवाया, लेकिन हमारी सारी बचत खत्म हो गई सर। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर और दवाइयां खरीदना बाकी रह गए हैं। हमारे पास अब और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास भी कुछ पैसे तो थे, पर वो तो बेटी की पढ़ाई में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, नैनापुर गांव में मेरी पैतृक जमीन है एक। अगर उसे बेच दूं तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बाकी काम हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप अपनी पैतृक जमीन बेच देंगे? मेरी तो बस 1 साल की नौकरी बाकी है। मैंने तो मन बना लिया है। जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं बाकी की जिंदगी यहीं तुम लोगों के साथ गुजारूंगा। क्यों नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। सुरेश, राजेश और गोपाल की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने हाथ जोड़कर विकास सर का शुक्रिया अदा किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात बनी तो उन्हीं को बेच देंगे। अगले दिन सुबह विकास नैनापुर गांव की ओर चल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहाँ तो एक नदी भी पार करनी है। आपका गांव स्टेशन से बहुत दूर है क्या? स्टेशन से उतरकर पहले हमें नदी के तट तक पहुँचना होगा, फिर वहाँ से नाव लेकर नदी पार करके जाना होगा मेरे गाँव। गई थी। ऐसे ही बातचीत करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पहुंचे, तब तक शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वे ही तीन उतरे थे। अभी तो बारिश थोड़ी कम हुई है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते हैं या नहीं। वे तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गहरा था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वे स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। वे तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन इधर ही आ रही है, रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्ते पर एक वैन आती हुई दिखाई दी। विकास ने चालक को देखते ही पहचान लिया। अरे महेश भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए? वो आदमी विकास को थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, अरे विकास, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी महेश भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये दोनों हैं सुरेश और राजेश। मैं जिस गांव में अभी पढ़ाता हूँ, ये दोनों उसी गांव से हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। महेश भैया, क्या आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे? शायद आज रात की आखिरी नाव मिल जाए। इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं, बैठो। चलो सुरेश, चलो उठो, ये आखिरी मौका है।
अगर ये निकल गया तो सारी रात यहीं रुककर बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग वैन पर जाके बैठ गए और अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद विकास ने महेश से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई महेश भैया, फिर भी आप अभी वैन चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ, होती थी पहले, अब नहीं होती। पहले होती थी, अब नहीं होती, इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद नैनापुर आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए थे तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं वहां से अमूमन आना जाना नहीं हो पाता। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाबा दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं अभी रहता हूं, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसों से अस्पताल बनवा तो दिया है, लेकिन उस अस्पताल के बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पैतृक जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है विकास, तुम सचमुच नैनापुर का गौरव हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये सुरेश, राजेश, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब उन्होंने नदी की ओर देखा तो नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हमेशा शांत रहती थी वो आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नावें बंधी थीं, लेकिन नाविक जो सोचा था वही हुआ। एक भी मल्लाह घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर बारिश, कोई क्यों रुकेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई सर। लगता है आज रात बारिश में भीगकर ही काटनी पड़ेगी। अब क्या होगा सर? आसमान का हाल देखो तुमने, लगता है बारिश फिर से आने वाली है। नहीं दिख रहा था। आसमान में काले बादल फिर से जमा होने लगे थे। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी। महेश भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वे तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी, और अभी तो कोई मल्लाह भी नहीं है घाट पर जो नाव से आपको घर पहुंचाए। उससे बेहतर ये है, वो देखो सामने ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लें। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हूँ, आपके घर से बुलाकर। क्या कहते हो सुरेश, राजेश? कोई और रास्ता तो दिख नहीं रहा। आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। महेश भैया, आपने आज हमारा कितना बड़ा उपकार किया है, क्या बताऊं। हाँ राजेश ठीक कह रहा है, हम महेश भैया के घर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलकर महेश के घर की ओर बढ़ने लगे।